आज का जो हमारा वीडियो है वो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है, तो बेसिकली जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में मेनली 5 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए पॉल 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5। ये सभी यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सभी यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो कि लगभग 500 किलो डाल्टन से ज़्यादा साइज के होते हैं। जो प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज है ये एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है जो 8 से लेकर 12 सब यूनिट से मिलकर बनता है। तो प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज एक मल्टी सब यूनिट प्रोटीन होता है जिसके अंदर 8 से 12 सब यूनिट्स होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में 12 सब यूनिट पाई जाती हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में 12 सब यूनिट पाई जाती हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में एक सीरीज़ पाई जाती है जिसमें 7 अमीनो एसिड के हैप्टेड, 7 अमीनो एसिड की एक सीरीज़ पाई जाती है। टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोरीन और सेरीन। तो ये 7 अमीनो एसिड की एक सीरीज़ पाई जाती है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के कार्बोक्सिल टर्मिनल में। तो आरएनए पॉलीमरेज में 7 अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस पाई जाती है और जो अमीनो एसिड हैं उनका जो सीक्वेंस है टायरोसिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सेरीन, प्रोलीन और सेरीन। तो ये 7 अमीनो एसिड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के कार्बोक्सिलिक टर्मिनल में लार्जेस्ट, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जो लार्जेस्ट यूनिट सब यूनिट है उसमें ये पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है ये कुछ टॉक्सिन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करता है एक खास कर एक टॉक्सिन के लिए जिसका नाम है अल्फा एमानिटीन। तो आरएनए जो न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज है वो एक टॉक्सिन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसका नाम है अल्फा एमानिटीन। अल्फा एमानिटीन एक साइक्लिक ऑक्टा पेप्टाइड है। 8 पेप्टाइड से मिलकर बना एक ऑक्टा पेप्टाइड है जो कि एक मशरूम अमनीता फालॉइडिस से प्राप्त किया जाता है। तो जो अल्फा एमानाइटीन है एक साइक्लिक ऑक्टा पेप्टाइड है जो कि एक जहरीले मशरूम अमनीता फालॉइडिस से प्राप्त किया जाता है। इसको डेथ कैप या डिस्ट्रॉइंग एंगल भी कहा जाता है। तो अमानिता फालॉइडी को डेथ कैप या डिस्ट्रॉइंग एंगल भी कहा जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए पॉलीमरेज में से जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सर्वाधिक सेंसिटिव होता है अल्फा एमानाइटीन से, जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये इसके प्रति कम्प्लीटली रेजिस्टेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज अल्फा एमानाइटीन से बिल्कुल रेजिस्टेंट होता है जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुछ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। तो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक आरएनए में मेनली 5 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, पॉल 4, पॉल 5। तो पॉलीमरेज 4 और 5 ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। एक है 5.8S सब यूनिट, 18S सब यूनिट और 28R आरएनए। तो 5.8, 18S और 28R आरएनए। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में ये मेनली
mRNA में पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत सारे snRNA में पाया जाता है, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में पाया जाता है, बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में पाया जाता है। इसके अलावा ये लाइन में पाया जाता है और ये माइक्रो आरएनए में पाया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये 5.8S सब यूनिट में, 18S और 28R आरएनए में पाया जाता है। जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये mRNA, बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, लाइन और माइक्रो आरएनए में पाया जाता है। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की तो ये tRNA में पाया जाता है, जहाँ पर ये एक ट्रांसलेशनल अडेप्टर काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड tRNA में ये ट्रांसलेशनल अडेप्टर काम करता है। जबकि हम अगर बात करें इसकी 5S आरएनए में, तो 5S आरएनए में ये एक राइबोसोमल कंपोनेंट का काम करता है। तो राइबोसोमल कंपोनेंट काम करता है 5S आरएनए। इसके अलावा U6 snRNA, U6 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो ये काम करता है mRNA की स्प्लाइसिंग में। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये U6 snRNA में पाया जाता है, जो mRNA की स्प्लाइसिंग में का काम करता है। इसके अलावा ये H1 आरएनए में काम करता, HNRNA में पाया जाता है, जहाँ पर ये RNase P कंपोनेंट, RNase प्रोटीन कंपोनेंट जो कि tRNA की प्रोसेसिंग में भाग लेता है। इसके अलावा ये 7S LSC जो कि एक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल कंपोनेंट है। 7S LSC एक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल कंपोनेंट है। इसके अलावा MRP है जो कि RNA की स्प्लाइसिंग में काम आता है। इसके अलावा है 7SKSC जिसका फंक्शन अननोन है और कुछ साइन के ट्रांसक्रिप्ट हैं। तो ये कुछ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड थे। तो आरएनए पॉलीमरेज tRNA, 5S आरएनए, U6 snRNA, H1 आरएनए, M1 आरएनए, 7S LSC MRP आरएनए, 7SKSC साइन ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं सिग्मा फैक्टर की, जो कि ई कोलाई में पाए जाते हैं। तो जो सिग्मा फैक्टर 17 है ये मेनली प्रोमोटर रीजन में पाया जाता है। सिग्मा फैक्टर 54 ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन में भाग लेता है, इसका जो फंक्शन नाइट्रोजन एसिमिलेशन में है। सिग्मा 38 ये मेजर सिग्मा फैक्टर है स्टेशनरी फेज के दौरान। सिग्मा 32 ये हीट शॉक रिस्पॉन्स में का काम करता है। और सिग्मा 28 है ये जीन इन्वॉल्व होता है फ्लैजेला के सिंथेसिस में। तो सिग्मा फैक्टर 28 ये जीन इन्वॉल्व होता है फ्लैजेला के सिंथेसिस में। और ये सभी सिग्मा जो फैक्टर है ये अपस्ट्रीम रीजन में पाए जाते हैं। अपस्ट्रीम -35 कंसेंसस में ये पांचों सिग्मा फैक्टर पाए जाते हैं। तो अगर बात करें सबसे छोटा सिग्मा फैक्टर है मेनली सिग्मा 28 और सिग्मा 32 ये हीट शॉक रिस्पॉन्स में भाग लेता है।